हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंड। तो जो हमारी अर्थ है उसका कितना परसेंट एरिया किससे ऑक्यूपाई है, लैंड से है। तो सिर्फ 30% जो एरिया है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई है, लैंड, और बाकी 70% में क्या है, वाटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय। तो जो प्राइवेट लैंड होता है वो किसके द्वारा ओन किया जाता है। तो जो हमारा लैंड है उसे दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वो कौन कौन से है, एक तो होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो प्राइवेट लैंड किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा, और जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो सबके यूज के लिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्राइवेट लैंड किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इनमें से बताना है कौन सा एक एग्जांपल है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का। तो जो लैंड सबके यूज के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, लैंड फॉर कॉमन यूसेज। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज अ मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। जो डिजर्टिफिकेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, फर्टाइल लैंड का इसमें इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय। तो जो सॉइल का टाइप है वो हम किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं। तो जो वहाँ का लैंडफॉर्म होता है उससे डिसाइड होता है कि सॉइल किस टाइप की होगी, वहाँ पे डेजर्ट है या फर्टाइल लैंड है या माउंटेन है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द एक्सपोज्ड रॉक ब्रेक ऑफ एंड स्टार्ट डिकेइंग ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो हमें बताना है जब कोई रॉक है, जैसे रॉक है, इनकी कोई भी चट्टान है या पत्थर है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से तो वो क्या होती है, डिके होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो वहीं पे टुकड़े टुकड़े उसके टूटने लगते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। सॉइल इज मेड अप ऑफ। तो जो सॉइल होती है यानी कि मिट्टी, वो किससे मिलकर बनी होती है। तो वो रॉक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डाउन द हिल्स वुड बी अ साइन ऑफ। तो जो मास मूवमेंट होती है रॉक की किसी भी हिल साइड से, जैसे कि चट्टान है, यहाँ से इतना पार्ट उठ के नीचे मूव हो रहा है, तो ये किसका साइन है। तो ये लैंड स्लाइड्स का साइन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इज टेकन टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में कितना टाइम लगता है। तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में ही 100 से ज्यादा ईयर का टाइम लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सॉइल इज फिट फॉर वेजिटेशन। तो सॉइल का कौन सा पार्ट वेजिटेशन के लिए फिट होता है। तो जो सॉइल की जो सबसे टॉप लेयर होती है ना, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और वो ही वेजिटेशन के लिए सब परफेक्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टॉप सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी वजह से क्या होता है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल डिप्लीट होने लगती है। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, सॉइल डिप्लीशन होता है। ग्रेजिंग क्या होती है, मतलब जो जानवर होते हैं ना उनको चराना खेतों में, वो बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है ग्रेजिंग। अगर वो हद से ज्यादा कराएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक सॉइल डिप्लीट होने लगेगी हमारी। क्योंकि जो जानवर होते हैं वो एकदम से क्या करते हैं, एकदम से खींच लेते हैं, घास को उखाड़ लेते हैं। जो टॉप लेयर क्या होती है वो उखड़ जाती है और जब एयर वगैरह, विंड वगैरह चलती है तो वो टॉप साइड क्या होती है, वो बह के चली जाती है वहां से। तो ऐसे करते करते क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल डिप्लीट होने लगती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंजर्व द सॉइल। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि सॉइल को कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, मल्चिंग जो है वो सॉइल को कंजर्व करने के लिए यूज की जाती है। मल्चिंग क्या होती है, जैसे बच्चा यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ग्रास ग्रो कर रही है, तो इनके बीच में जो एक गैप होता है ना, यहाँ पे ना ऑर्गेनिक मैटर को छिड़क देते हैं, डाल देते हैं, जो क्या करता है मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है। तो जब विंड वगैरह आती है तो वो सॉइल वहां से उड़कर नहीं जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ पाइलिंग अप ऑफ रॉक्स टू प्रिवेंट वाटर फ्लो इज कॉल्ड। तो वाटर फ्लो को रोकने के लिए क्या करते हैं, पत्थरों का ढेर लगा देते हैं, मतलब पत्थर फैला देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को उससे बोला जाता है रॉक डैम। मतलब रॉक का एक डैम बनाना जिससे कि वाटर एकदम से आगे ना जा सके। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे रॉक डाल दिए, यहाँ से पानी तेजी से फ्लो होके आ रहा है, तो जब यहाँ पे पत्थर मिलेंगे तो उसकी स्पीड रुक जाएगी ना, वो यहाँ से जहां से गैप होगा वहां से निकलेगा धीरे धीरे करके, तो इससे क्या होगा, वाटर फ्लो प्रिवेंट हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल कैन बी रिटेन बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो सॉइल का मॉइस्चर है उसे हम किस प्रोसेस के द्वारा रिटेन कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था मल्चिंग के द्वारा जो सॉइल का मॉइस्चर है उसे हम रिटेन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A dripping tap is capable of wasting approximately how much amount of water per year। तो एक ड्रिपिंग टैप मतलब जिस टैप में से धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, तो उस टैप से एक साल में लगभग कितना पानी वेस्ट हो सकता है। तो लगभग 1200 लीटर पानी वेस्ट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो जो इवोपरेशन होता है वाटर का वो किसकी वजह से होता है। तो जो हमारी वाटर साइकिल होती है उसकी वजह से वाटर का इवोपरेशन हो पाता है। तो फर्स्ट क्या होता है, वाटर का इवोपरेशन होता है, हीट से उड़ के चला जाता है वाटर, फिर प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि बारिश होती है, वापस अर्थ पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोन ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो हमारी अर्थ का वो जोन जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, उसे बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज। तो जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे इकोसिस्टम बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एनिमल है जिसे साइट्स के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइट्स क्या होती है, तो साइट्स एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि क्या इंश्योर करता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेसीमेन के बीच में उसकी वजह से जो उनका सर्वाइवल है उनको खतरा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर लगभग 5000 जो एनिमल्स की स्पीसीज है और 28000 प्लांट्स की स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया गया है। और उनमें से कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड एलोस, इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लो लाइंग एरियाज आर ससेप्टिबल टू। तो जो लो लाइंग एरियाज होती है वो किसके खतरे में ज्यादा होते हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज होता है वहां पे इजीली पानी भर सकता है ना, तो वाटर लॉगिंग का खतरा वहां पर ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो कौन सा एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा कम पॉल्यूटेड होता है इनमें से, तो जो थिक फॉरेस्ट होते हैं ना, तो वो काफी ज्यादा थिक है, वहां पे स्पेस ही नहीं है लोगों के रहने के लिए, तो वो सबसे ज्यादा कम पॉपुलेटेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वाटर कंजप्शन पर पर्सन इज 10 किलोमीटर पर ईयर। तो जो किसी भी पर्सन का एवरेज वाटर कंजप्शन कितना है इस टाइम पर, तो 6000 किलोमीटर पर ईयर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर यमुना इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू। तो जो हमारी रिवर है, नदी है यमुना, वो किसकी वजह से पॉल्यूटेड हो रही है, तो जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसकी वजह से यमुना रिवर पॉल्यूटेड हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इनमें से किस स्टेट में कंपलसरी है, तो जो तमिलनाडु है वहां पर
रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो जो बारिश का पानी रूफ में कलेक्ट हो जाता है उसको इकट्ठा करके किसी सेफ जगह पे पहुंचाना ताकि वो बाद में यूज किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिस फार्मिंग मेथड इज कॉमन इन डैश रीजन्स। तो टेरिस फार्मिंग जो मेथड होता है वो किन रीजन्स में कॉमन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिस फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि ये माउंटेन है तो यहाँ पे ऐसे सीढ़ियों की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, तो जो प्लेन एरिया है ना यहाँ पे फार्मिंग की जाती है तो इसके लिए क्या बोला जाता है, टेरिस फार्मिंग बोला जाता है। ओके, तो ये किन रीजन्स में होंगी, तो आपको क्या दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है ना, तो माउंटेन रीजन्स में कॉमन होगी ऑब्वियसली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इनमें से कौन सा तरीका है जो कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो काउंटर क्लाफिंग होती है उसको सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। काउंटर क्लाफिंग क्या होती है, जैसे कि जो कि किसी भी माउंटेन का स्लोप होता है ना, यहाँ से जैसे कि सॉइल बह के जाएगी अगर पानी आएगा तो उस जिस तरफ उसका फ्लो है ना उसके ऐसे अपोजिट जो फ्लो है उसके अपोजिट में ऐसे फार्मिंग करना इस टाइप से ताकि उसका वाटर का फ्लो रुक जाए, नेचुरल बैरियर बना देना, उसको क्या बोला जाता है, काउंटर क्लाफिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। तो इनमें से कौन सा हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो जो डिजर्टिफिकेशन है वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि डिजर्टिफिकेशन क्या है, फर्टाइल लैंड का इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाना है, यानी कि डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी रेन कॉज डैश इन माउंटेनियस रीजन एवरी ईयर। तो जो हैवी रेन होती है काफी ज्यादा बारिश की वजह से माउंटेनियस रीजन में क्या प्रॉब्लम आती है हर साल, तो वहां पे क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सम ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। तो इनमें से बताना जो सबसे डेंसली मतलब वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, काफी ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो कौन सा रीजन है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं लोग, रिवर प्लेन्स में रहते हैं। वहां पर क्यों रहते हैं, क्योंकि जो वहाँ का लैंड होता है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए।